औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद शहरात असलेल्या औरंगजेबाच्या कबरीवरून सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात राजकीय वादंग निर्माण झालेला आहे। मात्र औरंगजेबाच्या समाधीचा खरा इतिहास काय आहे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत। आपल्यासोबत औरंगजेबाच्या कबरीचे खादिम आहेत निसार अहमद। निसार अहमद सर, काय सांगाल तुम्ही? ही कबर या ठिकाणी दिसते आहे। औरंगजेब हा संपूर्ण भारताचा सम्राट होता। ते दिल्लीत, मथुरेत कुठेही चांगल्या ठिकाणी कबर बांधू शकले असते, इथंच का बांधली? यहाँ बांधने की उनकी खास वजह ये थी कि औरंगजेब जिस टाइम हयात यानी जिंदा थे तो इधर बाजू में एक बहुत बड़े सूफी संत है, उनका नाम है ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती। तो ये औरंगजेब के इंतकाल से 400 साल पहले की मज़ार थी। लेकिन औरंगजेब साहब अपने यानी दौरे हुकूमत में जब भी औरंगाबाद आते थे तो ये खुलदाबाद में आके यहाँ पर हाजिरी देते थे, तो उनको एक दिल्ली सुकून यानी शांति मिलती थी। इसके लिए औरंगजेब ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान में कहीं भी मरूंगा तो इन्हीं गुरु के पास मुझे लाके दफन करना। तो फिर औरंगजेब की मौत कहाँ हो गई थी? उन्हें यहाँ कैसे लाया? हिस्ट्री बता देता ना आपको। यानी ये जो यहाँ पर मज़ार है शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की है। मज़ार उनकी कच्ची है, यानी ये औरंगजेब की वसीयत थी कि मेरी मज़ार कच्ची रखना, मिट्टी की कबर बनाना, कबर के ऊपर जो झाड़ है सब्जे का लगाने का। जैसा कि तुलसी का झाड़ होता है, तुलसी का माफी के झाड़ सब्जे का लगाते हैं। इसका जो बीज निकलता है इसको शरबत में फालूदे में डाल के पीते हैं। और औरंगजेब साहब की वसीयत यानी इच्छा थी कि मेरी मज़ार बिल्कुल मिट्टी की कबर बनाने का, उसके ऊपर एक झाड़ सब्जे का लगाना और उसके ऊपर कोई गुम्बज वगैरह नहीं बनाने का, और सफ़ेद सादा पांडरा चादर डालना, यानी कोई अमीरों की तरह रंगीन या जरी या मखमल का कोई कपड़ा भी नहीं चढ़ाने का। ये जो मार्बल का जाली वगैरह दिखाई दे रहा है, इसके पहले यहाँ पर इसी किस्म की ओरिजिनल लकड़ी की जाली थी, मिट्टी का फर्श था। लेकिन ये सब बाद में लॉर्ड कर्जन वायसरॉय ऑफ इंडिया की बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर हैदराबाद के जो 7वें निजाम थे तो उन्होंने ये मार्बल का जाली वगैरह बना दी है। अंग्रेजों ने रिक्वेस्ट किया निजाम, अंग्रेजों का जो राजा था सबसे बड़ा लॉर्ड कर्जन वायसरॉय ऑफ इंडिया, तो उन्होंने मजबूर किए थे। औरंगजेब की लास्ट विल थी कि मेरी कबर सिर्फ 14 रुपया 12 आने में बनाना, जबकि ये पूरे अखंड भारत के राजा थे यानी शहंशाह थे। ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इन्होंने हुकूमत किया। लेकिन ये हुकूमत करने के साथ साथ ये अपने हाथ से टोपियां सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे और मार्केट में उसको बेचने के बाद जो पैसा आता था उसमें अपना खाना वगैरह खाते थे। तो मरते समय भी उनकी लास्ट विल थी कि वही 14 रुपए 12 ने मेरी कब्र बनाना, कोई हुकूमत का पैसे मेरी कब्र में नहीं लगाने का। इनका जन्म जो हुआ था तो ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में। इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर में हुआ। तो ये हिसाब से इनकी टोटल उम्र 91 बरस की हुई। 50 साल हुकूमत की इन्होंने। अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा है हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी उसका मीनिंग होता है कि रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, उसके सिवाय कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, सबको एक दिन मरना है। औरंगजेब का असली नाम है अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद, लेकिन जब ये तख्त पे बैठे तो उनको टाइटल से दिया गया था औरंगजेब बहादुर आलमगीर। आलमगीर का मीनिंग ये होता है कि इन्होंने पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, अफगानिस्तान, काबुल, बर्मा, अखंड भारत पे हुकूमत किया था, इसके लिए आलमगीर का खिताब दिया जाता है उनको। और उसके नीचे जो है तो यानी खुल्द मक्का का मतलब ये होता है कि ये प्लेस का नाम रखा गया खुल्दाबाद। खुल्द का मीनिंग होता है हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग यानी जन्नत का मुकाम, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सूफी संत की भी मज़ारें है, तो इसके लिए इसको खुल्दाबाद कहा गया है। इसको जन्नत कहा गया, जन्नत का मुकाम कहा गया। औरंगजेब को जब अहमदनगर में मौत हो गई उनकी, तो उनकी डेड बॉडी वहां से यहाँ तक कब कैसे लाई गई, कितने दिन लगे, उसका क्या हिस्ट्री है? औरंगजेब की तो यानी विल थी कि मैं हिंदुस्तान में कहीं मरूंगा तो यहाँ लाना। तो उस जमाने में कोई मोटर गाड़ियों को इतना कोई इंतजाम नहीं था, तो उनको खांदे पे डेड बॉडी यहाँ लाई गई। तो ऐसा मैंने सुना है कि कुछ 15 दिन लगे थे उनको अहमदनगर से औरंगाबाद लाने के लिए, और कापूरा और कोयला जो रहता है उसमें डाल करके उनकी डेड बॉडी गले ना, इसलिए लेकर आए थे। नहीं, असल में ऐसा था कि अंदर की जो उनकी आलाश वगैरह है, जहाँ पर आपका डेड हुआ था, तो आलाश वगैरह जैसे आज के ज़माने में पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो अंदर की आलाश वगैरह वहाँ रखी गई जहाँ पर उनका इंतकाल हुआ था। वहाँ गुसल दिए थे उनको, और वहाँ से डेड बॉडी में मसाला भर के पूरी डेड बॉडी यहाँ पर खांदों पे लेकर आई गई थी। मसाला भर के लाया था? जी जी जी। अच्छा, अभी यहाँ पर उनकी तो समाधि बनाई गई है, लेकिन औरंगजेब जो है महाराष्ट्र के लोगों के नज़र में से बुरे माने जाते हैं। इसका एक रीज़न है कि उन्होंने संभाजी महाराज की हत्या कर दी थी। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो सब सरासर यानी ये तो सियासत है। महाराष्ट्र के कई लोग यानी इनके चाहने वाले भी है। कई ऐसी हिंदू मंदिरें हैं, जैसा कि आज जालना में एक यानी गणपति की मंदिर है, वहाँ के एक पुजारी आए थे। मैं बोला भाई हम यहाँ के बोले बहुत बड़े यानी वो है, इनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे पे कि इन्होंने कई गाँव जागीरें हमको दिए हुए हैं, और आज भी हमको जागीरदार कहा जाता है। औरंगाबाद में भी कई मंदिर ऐसी है कि जिसको औरंगजेब ने इनामी जगह दिया। बहुत से ऐसे पुरावा है कि जो कई मंदिरों को इन्होंने जगह दी है। इस पर सरासर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने ये मंदिर तोड़ा, ये किया वो किया, जबकि इस्लाम किसी को इजाजत ये देता नहीं है। जबकि वो धार्मिक आदमी था, हुकूमत की उसको जरूरत नहीं थी, तो वो किसी को क्या नुकसान
नुकसान पहुंचा सकता है। गलत ऑब्जेक्शन उनके पर रखा जाता है, बस सीधा सीधा। औरंगजेब के रिलेटेड उनके साथ के और कुछ घटनाएं खुलताबाद में होंगी, कुछ यादें होंगी खुलताबाद में काएगी औरंगजेब के साथ जुड़ी हुई कुछ यादें होंगी खुलताबाद की? औरंगजेब के पास ये मज़ार है और वो यहाँ आते थे, उनको उनके एक मज़ार यहाँ पर है, बाकी कोई यादें तो नहीं। यहाँ तो ज़्यादातर बस यहाँ आते थे वो, दिल्ली में उनका ज़्यादा हुकूमत गुजरी बस। तर अशा पद्धतीनं हा सगळा आहे औरंगजेबाच्या कबरीचा इतिहास, ज्यांनी आपल्याला या ठिकाणी पूर्णपणे समजावून सांगितलेला आहे। कॅमेरामन अमित अडेसोबत दत्ता कानवटे, TV9 मराठी, औरंगाबाद।